गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अमरनाथ कुमार आपको अपने ही परिवार में अपने यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विश्वास है आप लोग की पढ़ाई बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रही होगी, चलना भी चाहिए, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आपको खूब मन लगा करके पढ़ना चाहिए और दोस्तों के साथ भी अपना अनुभव ज़रूर शेयर करें और मेरे पढ़ाने का समझाने का तरीका यदि आपको पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं ताकि उन्हें भी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले। और सब फ्री है दोस्त, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। आपका 1 सेकंड सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और चैनल को दोस्तों तक शेयर करने में समय लगेगा, लेकिन उस 1 सेकंड में हम लोग का बहुत बड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। तो तनिक सा भी हिचक ना करें, वीडियो को शेयर करने में अपने दोस्तों के पास और अच्छी तरीक़ा से मन लगा करके पढ़िए। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं आज का क्लास। बस एक्सरसाइज 14 पॉइंट बन जाने से पहले ना कुछ बेसिक बात और मुझे बताने का मन करता है, कुछ बेसिक बात, ठीक है ना। किसको कहते हैं वर्ग अंतराल, किसको कहते हैं वर्ग चिन्ह, थोड़ा सा पता होना चाहिए। देखा जब इस तरह का चिन्ह दिया रहा है, 2 वर्गों के बीच देख रहे हैं 0 और 2, सुनो अच्छा से, इसको कहते हैं वर्ग चिन्ह। क्या कहते हैं? वर्ग चिन्ह। ऐसे जैसे 0,2 है, 1 मिनट हो जाए, 0,2 है, इसको कहते हैं निचली सीमा, है ना, इसको कहते हैं ऊपरी सीमा, समझ रहे हैं, या निम्नतम सीमा और उच्चतम सीमा भी कहा जाता है। निम्नतम सीमा, महत्तम सीमा भी कहा जाता है उसको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पहली बात तो वर्ग अंतराल मतलब क्या हो गया बोला, कोई भी डाटा के बीच में से 2 से 4 के बीच, तो क्या है वर्ग अंतराल है, 4 से 6 के बीच, तो ये सारा का सारा क्या दिया हुआ है, वर्ग अंतराल, ठीक है। दूसरा बात उठता है बारंबारता की बात, कि बारंबारता क्या है, ठीक है। तीसरा बात उठता है संचयी बारंबारता की बात। संचयी बारंबारता क्या है भाई, संचयी बारंबारता क्या है? अब सुनना अच्छा से बोला, बढ़िया से। वर्ग अंतराल तो हम लोगों ने समझ लिया कि 2 संख्याओं के बीच जब डैश दिया रहेगा इसका मतलब कुछ ये दिया हुआ हो, वर्ग अंतराल दिया हुआ है। लेकिन बारंबारता किसको कहें, देखना, जब भी कोई डाटा, कहने का मतलब क्या है ना, सुनिए अच्छा से, कि 0 से 2 के बीच में टोटल के गो बंदा है, एगो बंदा है। कहने का मतलब ये हुआ, मतलब कोई अगर कोची की संख्या है, विद्यार्थियों के समूह अपने 20 घरों में लगे हुए पौधे, टोटल के गो घर में है, 20 गो घर में पौधा है, जिससे संबंधित आंकड़ों का मतलब, कहने का मतलब बोला कि ऐसे कितने घर हैं, इधर देखिए, इधर ऐसे कितने घर हैं जिसको में 2 से 4 के बीच में पेड़ की संख्या लगी हुई है। तो टोटल 2 गो घर ऐसा है जिसमें टोटल 2 से 4 के बीच में पेड़ गड़ाया है। देख रहे हैं ऐसे कितने घर हैं, 6 गो ऐसे घर हैं जिनके घरों में प्रत्येक घर में के गो पेड़ लगा हुआ है, 8 से 10 के बीच में पेड़ लगा हुआ है, अर्थात उनके घर में 9 गो भी हो सकता है और 10 गो भी हो सकता है। समझ में आ रहा बात? यानी 6 गो घर ऐसे हैं जिनके प्रत्येक घरों में 8 से लेकर के गो 10 गो के बीच में है जो पेड़ लगा हुआ है। ऐसे 2 गो घर हैं जिनके घर में 10 से लेकर के 12 गो पेड़ है जो लगभग में है जो गड़ाया हुआ है, ठीक है। समझ में आया? तो ये है बारंबारता। अच्छा, नीचे वाला बारंबारता पहचानने का एक तरीका और है। देखिए, जब दिया गया आंकड़ा डाटा जो है वो जैसे तैसे रहे, कोई फिक्स ना रहे, ना बढ़ते क्रम में रहे ना ही घटते क्रम में रहे, तब उसको कहेंगे कि जो दिया गया आंकड़ा वो कौन सी है, बारंबारता दिया गया है। जैसे 1 के बाद 2, वापस 1 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 6, फिर घट रहा है कि तो बढ़ रहा है कि तो घट रहा है कि तो बढ़ रहा है, कोई फिक्स नहीं है। तब वैसे डाटा को कौन सी कहेंगे, बारंबारता कहेंगे, ठीक है। बात रह गया संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता हमेशा 2 चीज में रहता है, या तो रहेगा तो हमेशा कौन क्रम में, बढ़ते क्रम में, या तो रहेगा तो हमेशा कौन क्रम में, घटते क्रम में। एकदम फिक्स है। अगर बढ़ते जा रहा है तो हमेशा ये वाला संख्या कुछ होता जाएगा, बढ़ते ही जाएगा, आगे आने वाले समय में मिलेगा वो, ठीक है। बात रही एगो बोला वर्ग चिन्ह निकाल ला, थोड़ा सा एगो तरह बतावे ला रह, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह को ना कौची से सूचित करते हैं बताइए कुसुम जी, वर्ग चिन्ह को सूचित करते हैं? हाँ बहुत अच्छे, एक साई से, है ना। इसका फॉर्मूला बता दो बच्चा, वर्ग चिन्ह का कैसे निकलेगा। चलिए, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा, अब आटा में क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। या उच्चतम अंतराल माइनस निम्नतम अंतराल बटे क्या होता है, 2 होता है। बात वही है, ठीक है।
अब आगे हम लोग बढ़ सकते हैं इसके दम पे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बोल रहे हैं। सबसे पहले डाटा दो तरीक़ा से होता है। बोर्ड एग्जाम का कॉपी चूँकि ऐसे लंबा होता है, इसीलिए आप दो तरीक़ा से बना सकते हैं। खड़ा में भी डाटा तैयार कर सकते हैं, या पड़ी हुई में भी डाटा तैयार कर सकते हैं। मेरे पास जगह है तो हम पड़ी में डाटा तैयारी कर देते हैं, हम दोनों में डाटा तैयारी करके दिखाएंगे, ठीक है। सबसे पहले लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन तो उतारना नहीं होता है बोर्ड एग्जाम में, है ना, तो बनाना कैसे जो समझिए, दिया है ना, या लिख देना है सीधे कोई से प्रश्न से। तो क्या है बोला, पौधों की संख्या, हड़बड़ाइएगा नहीं, आराम से बन, पौधों की संख्या। आइए घरों की कोची है संख्या, या आप इसको लिख सकते हैं क्या, बारंबारता। घरों की संख्या लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे क्या लिखेंगे, बारंबारता। बारंबारता को सूचित करते हैं कौची से बोला, F से, ठीक है। फिर हो गया आपका वर्ग चिन्ह, क्या, वर्ग चिन्ह, लेकिन अटेगा ही नहीं अट पाएगा, स्पेस नहीं है बोला, जगह नहीं है मेरे पास। हम इस तरफ चलते हैं, सेकंड पेज में देखा, सीधे ऐसे लिख दिया, पौधों की संख्या। अगर खाड़ी में बनेगी तो ऐसे बनेगा, पौधों की संख्या। अगर ई न मान रहा तो ना तो एक जगह पर तो लिख सकला कौची बोला, वर्ग अंतराल। चाहे कोई भी डाटा दे ले रहे, सीधे क्या लिखना है, वर्ग अंतराल। अब फटाक से पाई खेद दिया, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए ठीक है यहाँ तक। फिर लिखना है बारंबारता। बारंबारता को सूचित करते हैं कौची से, F से, क्या से, F से। फिर लिखना है तुमको वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह को सूचित करते हैं XI से। अब फिर एक डेटा होता है FI इंटू XI, बस इतना ही करना होता है। अब इस सर डाटा दिया गया था 2 गो, है ना, लेकिन आपने खाना बनाया के गो 4 गो, देख रहे हैं 2 को ही दिया गया था ना। तो सुनिए अच्छा से, कोई भी माध्यक निकालने में 2 गो डाटा हमेशा दिया हुआ रहेगा, एक वर्ग अंतराल दिया हुआ रहेगा, एक बारंबारता या संचयी बारंबारता भी रह सकता है, लेकिन ज़्यादातर प्रश्न में बारंबारता ही रहता है, ठीक है। तो बारंबारता रहता है। अब हमको देखो, पहला जो तरीका बताए थे, माध्य बराबर फार्मूला जो पढ़ाए थे, वो होता है सिग्मा FI इंटू XI बटा सिग्मा FI। तो देख रहे हो ना, XI है ना, तो XI निकाले पढ़ना पड़ेगा हमको, उसका आंकड़ा निकाल करके रखना पड़ेगा। और सिग्मा मतलब होता है योग, क्या होता है, योग। तो हड़बड़ाइए नहीं, बहुत हल्का से बनेगा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। आइए चलिए तो डाटा देख लेते हैं हम लोग, क्या क्या है भाई, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, सब ठीक है। 12 से कहाँ तक है, 14 तक है। चलिए आइए, 0 से कितना भराएगा, 2, फिर कितना लिखेंगे, 2 से 4, ही वाला ही ना हलाए, सारा के सारा 4 से 6, फिर हाँ 6 से 8, फिर 8 से 10, फिर हाँ वेरी गुड 10 से 12, और हाँ 12 से 14, बहुत अच्छे। फिर ना ले कुछ हो, खाली वाला, हाँ यहाँ पर लिख दी कौची, योग लिख दिया। एगो हमेशा फालतू बनाई है नीचे, डाटा से एगो फालतू बनी जाए, में कौची लिखा लीजिए, योग जोड़ करके लिख दी। वैसे भी हम लोग को पता है भार पे कौची पता है, पता है। देखिए आइए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हम लोग पढ़े थे माध्य औसत बराबर कुल प्रेक्षणों का योग बटा कुल संख्या। तो कुल प्रेक्षणों का योग जो है ना, यही सिंबल लगा हुआ है, कि कुल प्रेक्षणों का योग हमको जोड़ देना है, और कुल प्रेक्षणों की कौची लिख देना है, संख्या लिख देना। बात वही है और कुछ नहीं है, बस खाली बनाते बनाते अपने आप हो जाएगा। बारंबारता देख लेते हैं क्या, 1 2 1 5 6 2 3, यही ना है, 1 2 1 5 6 2 3, यही है लो भला। टोटल के जोड़ू तक कितना है तो पता है, 20 है। तो जोड़ करके कितना है तो 20। सिग्मा FI हली ना करेंगे फार्मूला में, बटा में सिग्मा FI हली ना, यानी सिग्मा मतलब को चलिए समेसन ऑफ, ओकरा फुल फॉर्म तो समेसन ऑफ, मतलब टोटल को क्या करना है, जोड़ करके लिखना है। तो जोड़ करके टोटल लिख दिए यहाँ पर, समझ में लो बात। अब आगे बढ़िया है। अब XI कैसे निकला, अभी जस्ट बताइए, ये दोनों के जोड़ करके 2 से कौची दे दिया, भागा। हमेशा आगे वाला और पीछे वाला दोनों वाला संख्या को जोड़ करके 2 से क्या देना है, भागा, पहला ट्रिक। दूसरा, 2 से भागा देने का क्या मतलब हुआ कि दोनों में के बीच में वाली संख्या को लिखना होता है। तो दोनों के बीच में यदि आप भागा नहीं दे सकते तो मन ही मन में आप ये देखिए कि 4 और 6 के बीच में कौन होता, बताइए, 5 होता। पूरे बीच में होना चाहिए भला। अच्छा 6 और 8 के बीच में कौन होता है, 7 होता है।
तो बात ये हुई है कैसे जी, देखो 2 0 और 2 के बीच में कौन हुआ है 1, 2 और 4 के बीच में कौन हुआ है 3, समझ लो 4 और 6 के बीच में कौन हुआ है। अब कुछ मत करा, देखो बताओ भाई कम है यार, एक निकाल के बार बार अब इतना देखते रहा है, कुछ नहीं देखेंगे कितना के अंतराल है कि 2 के डिफरेंट है, डिफरेंट मैंने अंतर, वर्ग अंतराल में कितने की अंतर है, हाँ 2 का, या वर्ग अंतराल की माप भी कहते हैं, वर्ग अंतराल की माप कितना है 2 का, तो जब 2 का है तो एगो निकाल दी ना 2 चल हो जोड़ते आंसर आ जाता तो 5 में 2 जोड़ दी कितना होती, फिर बस यहाँ तक ना, ये तो योग जी लिखे के है, समझ में लाया। एक तो कौची के लिए एगो निकाल करके 2 जोड़ते चल के लिया है, ठीक है ना पहला। दूसरा कौची के लिए बोला कि जोड़ करके जब कर्मी तो उतनी थी, जैसे देखी कराइयो 12 14 जोड़ भी तक कितना थी 26, और 26 के आधा कर भी तक कितना थी फिर 2 से भागा दे करा फार्मूला, या देखो या वर्ग चिन्ह वाला फार्मूला मिटा देली भला, वर्ग चिन्ह वाला फार्मूला तो मिटा दिए हैं, ठीक है। 10 12 कितना होता है 22, 22 का आधा कितना होता है 11, काम बन गया, क्लियर ना। चला ध्यान दिया। अब एफ आई इंटू एक्स आई का मतलब क्या हुआ कि एफ आई और एक्स आई में क्या करना है गुना करना, इंटू मैंने क्या होता है गुना, तो कीजिए 1 में 1 से गुना करेंगे कितना आएगा 1, 3 में 2 से गुना करेंगे कितना आएगा 6, 5 में 1 से गुना करेंगे कितना आएगा 5, 7 में 5 से गुना करेगा कितना आएगा 35, 9 में 6 से गुना करेंगे 9 छक्का 54, 11 में 2 से गुना करेंगे कितना आएगा 22, 13 में 3 से गुना करेंगे 33 39। बोलिए क्लियर है क्या, यहाँ तक क्लियर है क्या, चलिए बहुत अच्छे। फॉर्मूला में मेरा रसगुल्ला देखो इधर ना, फॉर्मूला में क्या होता था कि सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई हुआ करता था, यानी एफ आई इंटू एक्स आई को क्या करना है जोड़ना है, सिग्मा मतलब क्या बताएं जोड़ना है ना, तो जोड़ दीजिए ना सिग्मा एफ आई को, जोड़िए टोटल देखिए 9 2 कैसे लग जोड़ा, बोर्ड एग्जाम में सीखना जरा, 9 2 11 4 15 5 20 5 25 6 31 1 32 के, अब बाकी अब 3 2 5 5 10 3, इधर कोई है ही नहीं है 13 3 16, बोलिए है ना, ये माइनस नहीं होगा, ये गलत बात है, ठीक है ना। निकल गई डाटा, अब कुछ बचा ही नहीं, सीधे लिखना है कौची कौन विधि से, प्रत्यक्ष विधि से, प्रत्यक्ष विधि से कौची बराबर माध्य बराबर फार्मूला होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई और बटा सिग्मा एफ आई, तो एफ आई इंटू एक्स आई का मान टोटल जोड़ के लिखने में कितना बोला 162 ऊपर में लिख देगी, और एफ आई का मान टोटल कितना रख लिए 20 अल है। चला हल कर दे, सीधे 20 से भागा देगा, 20 6 का 20 से 20 से 4 से 8 60 से, अब 2 बचली तो 0, तो 20 से कम 20, यही हमारा क्या आ गया माध्य आ गया। बोलिए कंप्लीट है क्या, समझ में आया क्या, हाँ कुछ नहीं किए हमने, कौची निकाला वर्ग चिन्ह निकाला, और फिर एक्स्ट्रा तो खाली यही ना निकाले पड़ा लो, और फिर ये दोनों में कौची कर देगी गुना, ये दोनों में गुना, ये दोनों में गुना, एफ आई इंटू एक्स आई निकाले पड़ा है ना। चलिए एक सवाल और देखिए, फिर से डाटा दे ले है ना, तब वर्ग अंतराल बनावा, देखा छोटा बनावा की कोशिश कर रही हूँ, अब पारी में बनाइए आओ कि खड़ी में बनाइए, पारी में कोई खड़ी में, चलिए ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग को चीज वर्ग अंतराल लिख देते हैं, ठीक है पहले समझना, बना दे यहाँ तक, फिर बोला वर्ग अंतराल के बाद कुछ हुआ है बारंबारता, फिर वर्ग चिन्ह तो आपने से निकाले पड़ा है भोला, वर्ग चिन्ह, अच्छा एकरा कहल जाए एफ आई, एकरा कहल जाए एक्स आई, इधर हुआ है एफ आई इंटू एक्स आई लिखल रहा, क्लियर ना, बस सारणी बना दीजिए, कहानी खत्म हो गया। 3 और 2 के गो है 5 गो है, तो हम टोटल के गो बनेगी पता को 6 गो, के गो बनेगी तो 1 गो 2 गो 3 गो, तो नहीं सब कॉपी में लाइन रहता है ना, 4 गो, ये हो गए 5 गो, ये हो गए 6 गो, क्लियर है जी। चला रखा कितना नहीं बोला 500 से 520, फिर 500 हाँ 540, और बोला हाँ 20 कितना होता जा रहे बढ़ते जा रहे, बस कहानी खत्म। यहाँ पर कौची लिखी थी योग, देखा इधर देखो बारंबारता कितना कितना है 12 14
8 6 10 सबके जोड़े के रहा है, और जोड़ दें कहीं कहीं से 8 6 14 4 18 2 20 के 0, अब बाकी 2 और 3 2 कितना 5 50 ना। और यहाँ पर लिख भी दिया था प्रश्न में कौची कि 50 श्रमिकों का है जो डाटा दिया गया है ना, तो 50 श्रमिक के लिए ना जोड़ करके। चला एक साई केकरा का है दोनों के बीच में। अब सुनो अच्छा से बोला देखो 500 और 520 के बीच में कौन होगा, पहले सोचेगा बोलो 500 और 520 के बीच में कौन होता है 510। तो आए नहीं पता चलता है वैसे तो फिर दोनों को जोड़ करके दूसरे को चीज देना भागा। कैसे देखिए 500 500 1000 1020 है ना, 1020 के 2 से जब भागा देगा तो कितना है, तो 510 है थी। अब 20 के अंदर आल ना ये, तब 20 जोड़ते चल जाए एकरा में बस, तो कितना हो गए 530, फिर 550 570 590 फिर 610। बोलिए हाँ या ना। अब ये दोनों में कौची करवाई गुना, एफ आई इंटू एक्स आई का मतलब कुछ भाई एफ आई और एक्स आई में क्या करना है गुना ना, तब कर दा 12 से करी। तब देखिए कैसे बोर्ड एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं रहेगा तुम्हारे पास, तो अपने से करने लगा सीखना जरा। 12 में पहले कितना से गुना, तो 0 आ गलो, 12 एकम 12 के 2 है बाकी 1, 12 25 60 है, एक सब देख लो एकदम सरिया के लिख रही ताकि जोड़े घड़ी कोई दिक्कत ना हो गए। ठीक है आगे बढ़िए। 14 में 0 से तो कौची 0, 14 3 42 के 2 बाकी 4, 14 25 70 4 74 एकदम सामने सामने लिखें ताकि जोड़ते समय कोई दिक्कत नहीं। 8 से 0, 8 5 40 के 0 बाकी 4, 8 5 40 4 44 6 से 7 6 42 के 2 बाकी 4, 5 6 30 4 34। ठीक है ना। अब 10 से तई तो 59 सब आ जी तू भला एक 0 ना 10 से बढ़ गया। पहले देखी एगो 0 हियाँ एगो 0 हियाँ तक एगो होलो, 2 गो 0 होली भला। 5 से करी 5 एकम 5 आई 5 6 30 ई आईली भला। ये कैसे कर दिली, नहीं ये सॉरी देखो हम भी सोच रहे हैं कि डाटावा चल गया एकरा में, ई वाला डाटा नहीं लिखाएगा बोला। हम समझ गए उसे का, चलो ठीक है कोई बात ना। चलो देखा ये है ना, सबको जोड़ना है बस खाली, सारा चीज़ हो गया है। ये हम सोचे कि इसमें भी लगो इसको भी बढ़ा सकते हैं, ये बढ़ गया ना झटपट मुझे नहीं पता चला। चला जोड़ा एक जोड़बू ना, एफ आई तो जुटल है ये है खाली कोई जोड़ दी एफ आई इंटू एक्स आई जोड़वा फिर से 0 0 0 0 होली बोला। आइया 2 2 4 2 6 हो गलो, आ 9 4 13 4 17 4 21 1 22 के 2 बाकी 2 5 3 8 8 4 12 12 7 19 19 6 आ बाकी 2 27 आ गलो। ठीक है यानी 27,260 आया। अब कुछ मत कीजिए कौची लगाइए सीधे फार्मूला, तो माध्य बड़ा फार्मूला था सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। तो इसका मान आया है 27,260 और सिग्मा एफ आई का मान कितना है 50। 1 0 से 1 0 5 से लगा हुआ 5 25 2 बचली 5 2 बचली फिर 5 25 फिर 1 बचली 5 दूनी 10। कहानी खत्म। आंसर मिला ला 545.2। तो इसी बनती कि ना बनती एकरा में कौन सा सवाल पूछना है ये बताइए। आइए आप लोग से देखते हैं। तो वो सभी प्रश्न मैं नहीं बता सकता हूँ यार, ये वाला भी बन ही जाएगा आपसे नहीं बनेगा। एफ दे दिया है कोई बात ना हम बता देंगे, हड़बड़ हाँ हड़बड़ाइए नहीं रुक जा देख ला। तीसरा तो बता दीजिए। चौथा भी बन ही जीते अभी बतैलिए जैसे है ना। पाँचवा देख लो बोला, पाँचवा भी बन ही जीतो अभी बतैलिए जैसे है ना। छठा भी बन ही जीती ठीक है ना, देख रहे हो। और सातवां भी बन जीती लेकिन खाली दशमलव में दिल है। अंतर सिर्फ इतना कि दशमलव में दिल है, दशमलव में देखे कहीं बंदा डार ना जाए। लेकिन कोई बात नहीं हम सातवां क्या करेंगे बता देंगे। अच्छा चलिए आठवां आपसे क्या हो जाएगा बन जाएगा। कुल मिला के ये बोला मेरे कि हम मेरे को सिर्फ प्रश्न संख्या कितना बताना है, तीसरा बताना है। चलिए ठीक है तो आगे पढ़ें। देखो बोला तीसरा बहुत ही आसान है, बस डरने की जरूरत नहीं है। देखा प्रश्न संख्या में लगले एकरे में एगो डाटा तैयार कर दिया है, बस यार देखो एकरे में बना दे क्या समझ लो। अभी पारी में कब नहीं खाड़ी में बना दे यार। खाड़ी में देखो क्या होता है ना, जितना भी तुम ज़्यादा तक देखोगे चीज़ें किताब देखोगे या कुछ भी उसमें सब में क्या डाटा रहता है खाड़ी में रहता है। तो खाड़ी में ही हम बनाते हैं डाटा। हमको देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं
कि बाहर के अंतराल लिखेंगे, कुछ भी रहेगा, कुछ भी रहे उससे मेरे को क्या मतलब, क्या लिखना मेरे को, बाहर के अंतराल। फिर कौन सी लिखा नहीं बोला, बारंबारता, बारंबारता। फिर कुछ लिखा नहीं बोला, वर्ग चिन्ह ना, वर्ग चिन्ह, बस मध्य के लिए जमन से फिर एफ आई इंटू एक्स आई, यही लिखा लो। चलो ठीक है, एकरे कहल जाए कौची, एफ आई, एकरे कहल जाए कौची, एक्स आई। बस खाना तैयार है जी, खा लीजिए। बस यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। अब देखना यह भोला कि के गो डाटा देले हले, टोटल 3 दूनी 6 के गो है, 7 गो है। हम टोटल के गो बनेबे, 8 गो बनेबे। एगो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, मनमाना हो जाइए, 5 गो है ना, सब बढ़ाइए था। ये हो गए 6 गो, ये हो गए 7 गो, ये हो गए तो 8 गो। क्लियर ना। अब डाटा रखें भोला, देखिए बच्चा रसगुल्ला 11 से 13 जा है कहाँ तक, 25 तक। ठीक है, 11 से 13, हाँ हाँ ठीक है। 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25। वेरी गुड। यहाँ पर क्या लिखाएगा, योग लिखाएगा। डरने की कोई जरूरत नहीं है, फड़बड़ाइए, डरिए नहीं, एकदम सेम टू सेम प्रोसेस बनेगा। अब डाटा क्या करा है, 7 6 9 और 13 एफ चाहुआ नहीं ना, 7 6 9 13 एफ 5 4। क्लियर, यहाँ तक ठीक। तोरा को पता है सबको जोड़ करके लिखना पड़ता था, तो अंकवा के न खाली जोड़ने भला, ये जो एफा है ये तो एफ सबसे लास्ट घड़ी जोड़बो। आओ देखो, 5 4 9 9 18 6 24 7 31, 31 3 34, 34 10 44, और 44 में एफ जोड़बी तो 44 पहला से एफ होता है। जोड़ना है, गुना नहीं करना है। बंदा यहीं पे मिस्टेक करता है ना, इसको लिख के निकाल जाता है कौची, 44 एफ। अरे यार 44 में एफ से गुना होगा तभी तो 44 एफ आएगा, जुटबे नहीं ना करेगा, एफ अलग पार्टी हो गया। ठीक है, यहाँ तक चला। अब कौची निकाला है लू, 12 के चिन्ह निकालना। 11 और 13 के बीच में कितना हुआ है, 12, 13 इतना के बीच में 14, दो बढ़ते जाए ना, बस ठीक है। कोई यहाँ तक। अभी दोनों में कौची करा लू, गुना था कर दा, बरसते 84, 14 छक 84, हाँ आया 16 में 44 से, आया 18 में 13 से, कोई बात ना, हम 13 का पढ़ाते। 18 दून 6 18 54 का 4 बाकी 5, 18 एकम 18 5 कितना हो गए, 23 हो गया। 18 5 कितना हो गया, 23 हो गया। 20 में एफ से गुना करने तक पहुँची तो 20 एफ है तो ना। अच्छा 22 है दहोतर से, और 24 4 96, ऐसा सबको जोड़ के लिखना होता है। तो एफ पे हमेशा ध्यान दीजिएगा कि एफ हवा ये तो लास्ट का ही ना जोड़िएगा, पहले अंकवा से जुटेगा ना जी। तो जोड़िए कैसे, इकाई से 6 4 10 4 14 4 18 4 22 के 2 और बाकी 2 9 1 10 3 13 4 17 8 17 25 25 8 33 का 2 35 के 5 और बाकी 3 आई करे जोड़ी बोला 1 और 2 3 1 4 और बाकी हाँ 7 7 52। अब प्लस में काउंट 20 यही तो कमाल है, 20 एक में बस कहानी खत्म। अब सीधे कौन का फार्मूला लगेगा, माध्य बराबर। अब ध्यान देना होगा, माध्य बराबर फार्मूला होता है सिग्मा एफ आई इंटू एफ आई डाटा में सिग्मा देखा जाएगा। बात बताते हैं, पिछला प्रश्न में क्या था कि पूरा डाटा दम भरा हुआ तब माध्य निकालना था। आबरी को की है कि डाटा एगो खाली है, तो एक मतलब वो माध्य देगा, प्रश्न में माध्य जरूर देगा कि अगर माध्य इतना हो तो बताइए कि एक जगह पर क्या होगा। तो माध्य कितना दे ले प्रश्न में पता है, हाँ पूरे कितना दे ले है 18। जब जेब खर्च कितना हो देख रहे हैं, माध्य जेब खर्च के रुपये दिया है 18 रुपया, यानी कि माध्य के जगह पर हम कितना रखेंगे 18 रखेंगे। और एक कर मान तो निकाल के ले भोला कुछ 752 प्लस में कितना 20 से बाटा एक कर मान कितने ले बोला 44 का प्लस एक। अब पीछे को कर देना, गुना कर देने का 18 इंटू 44 प्लस एक ही ना, तो दोनों में लिखेंगे
बराबर में हो गई बोला 752 प्लस कितना 20 18 से गुना कर भा 1872 के और बाकी 7 1872 और 7 79 और प्लस में फिर 18 में 1 से कर भी बोला तो 18 1 ना होगी तो अब ऊपर मेरा रसगुल्ला 752 प्लस कैसी है 20। अब एक काम करा अंकवा से अंकवा ने कर दिया एक सवा से निकला 1 से मान निकालते हैं काम। अब एक लेके चल जाऊँ तो ये बोली 752 एक रला हुआ अंकवा से 752 और पार्टी बचलो 20 एक इधर से चलो 18 तब माइनस में हो गलो 18 एक घटाई है तो कितना बचल 40 और पार्टी घटेगी तो कितना बचले ये थोड़ा दिया 20 दूनी तो इसीलिए एक सामान मेरे को कितना दिया बोला 20 आ गया। बोलिए हाँ बुझ लो समझ नहीं लिखे। इस तरीक़ा से आप लोग से पूरा का पूरा प्रश्न क्या हो जाएगा बन जाएगा, समझ गए। बस यही एक था जो बारंबार था, बाकी शब्द सब मेरा रसगुल्ला पहला दूसरा बनाया हूँ उसी जैसा बन जाएगा। अब रही बात आपको इसको लेकर डारा दिल में यही ना कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन तागड़ा रखना चाहिए। रेडी है स्टार्ट कर दें। हम एकरे में डाटा दे देंगे। कैसे डाटा दे देंगे बोला पेन हम चेंज कर लेते हैं ब्लैक कर देते हैं और उसके बाद में यहाँ पे हम बना देते हैं। ध्यान देना बोला बढ़िया से। इतना बड़ा हाथी है ना कि हम क्या करेंगे बताइए, इतना बड़ा दिया है ना। चलो ठीक है यहाँ पे हम एगो डाटा बना दिए लिख दिया। चलो देखा बारंबारता को हम क्या कहते हैं एफ आई कहते हैं ना। अब हम यहाँ पर क्या बनाएंगे बताइए वर्ग चिन्ह है ना भला, वर्ग चिन्ह को क्या कहते हैं एक का ही। अब एक और डाटा यहाँ लगले बना देंगे तो कैसे बोला एफ आई इंटू एफ आई बस डायरेक्ट खत्म प्रॉब्लम सोल्व। चलो रेडी। तो बाकी तो सब लिखा ले। देखिए ध्यान दिया 0.00 और 0.04 के बीच में कौन होती है पता है। अच्छा पहले हमें प्राइस को बनाते हैं ऐसा करना अच्छा लगती है कब हो इतना सा समझ नहीं लगा देखो ये दोनों के बीच में कौन है तो जैसे 0 एकरा 4 बना ही ना 2 ना है 0 4 के बीच में कौन है 2 है। 0 बोला 0 2 ना बोला यही ना बीच में देखिए तो। अच्छा 4 और 8 के बीच में कौन है पता है 6। पहले 4 और 8 के बीच में बात करें ना कौन है 6 तो ये होगी 0.06। अब अंतर कितना कितना के 4 4 के है तो 2 से 6 बन रहा है तो 6 में 4 जोड़ने का कितना होता है 10 ना होता है ऐसे 10 तीन अंक में रखा है और 10 में 4 जोड़ने का कितना होता है 14 फिर बोला 22 बोलिए हाँ। और यहाँ से भी देख सकते हैं 20 और 24 के बीच में कैसे होती है 22 18 है और 0.0 है तो 0.2 अभी दोनों में कैसे कर देना गुना। अरे ये कम है देखिए बोला है। अच्छा बारंबार तो जोड़ दीजिए रुक जाए एगो योग यहाँ पर कर भी नहीं लगे यहाँ पर ला दोनों लगे ना यहाँ पे देखिए बोला एक कुल योग बराबर देखिए बोला योग बराबर देखिए जोड़ जाएगा एक में तो दे ले के को दे ले 30 का 30 है तो जोड़ के जोड़ लो यहाँ साफा लिखा ली देखिए बोलो जब 30 लिखा तो 30 ऐसे रखता ठीक है कालिया गुना कर 2 दूनी 0.04 और 9 छक्का देखो दशमलव खाली इसमें भूला इसमें नहीं है तो 2 अंक के बाद है ना दशमलव बचेगा गुना कर दीजिए दशमलव भूला के 9 छक्का 54 और 2 अंक के बाद दशमलव ना एने दशमलव एने निकलती 0 10 नमा 90 एने दशमलव एने निकलती 28 एने दशमलव निकलती 72 एने दशमलव एने निकलती 0 52 44 एने दशमलव बोलिए। अभी सबको क्या करना है जोड़ देना है यार क्या दिक्कत क्या जोड़ के लिख दीजिए यहाँ पे है ना तो जोड़ के लिखने होगा तो जोड़ दें देखिए कैसे जोड़े 4 2 है 13 14 4 18 4 22 6 2 82 13 4 11 11 2 13 9 22 22 5 27 2 29 के 9 बाकी 2 इधर पे है ना तो 2 लिखते हैं अब 2 के बाद दशमलव के बाद दशमलव अब क्या दिखा
माँ तो बराबर ना बन जाता है, कैसे बन लीजिए ध्यान दिया बराबर। यहाँ पर कैसे लिखने हैं कि माँ है बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है सिग्मा एक फाइव इंटू एक फाइव, अब आता है सिग्मा एक फाइव, ये आगे एक फाइव इंटू एक फाइव ना लो दशमलव कितना है ले 9 दुई ले ना, अभी दशमलव 9 दुई आठ बजे फिर आप आता है देख लो सिग्मा एक फाइव का मान कितना ले बोला 30 चले बस कहानी खत्म, प्रॉब्लम सोल्व। दे दे भागा देगा तो भागा देगा तो दही है ना, तो ये दशमलव तो ही ना बोला 292 बता कितना हम लोग 300 बोली ना, नहीं 300 नहीं 3000 लोग बोला ताकि दशमलव लिया कहीं एक भागा इतनी खतरनाक हो। एक आंसर देख ला कितना दे रहा है 0.0 फिर देगा बोलिए हाँ 9 है, हाँ भागा दे दिया आंसर आ तो देख के देखा भी सकते थे कर भी हैं, तो इतना भरोसा होना ही चाहिए आ जाएगा आपका आंसर, और नहीं तो करके देखा देंगे। ठीक है चलिए आज ये सब बन जाएगा, 8 भी आपसे बन जाएगा, 9 भी आपसे बन ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, डाटा भी ठीक ठाक है। अब कहाँ चलना है एक्सरसाइज 14.2 की ओर प्रस्थान करना है। तो विश्वास है इस होमवर्क को आप लोग घर पे बैठ के बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज का पढ़ाया हुआ क्लास कैसा लगा, कि आपको कुछ सीखने को मिला, और यदि सीखने को मिला है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुझे विश्वास है कि आप लोग कर दिए होंगे, और नहीं किए हैं तो कीजिए, और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरा कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे छूटे नहीं। और यदि अच्छा लगे तो ज़रूर देखना पसंद कीजिएगा, क्योंकि इस दुनिया में मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ कि लोग कॉमेडी रील्स वगैरह छोटे छोटे रील्स को देखना पसंद कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग वीडियो को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेरा खुद का मानना है यार छोटे छोटे रील्स से नहीं ज़िंदगी नहीं बनने वाला। जब तक आप लॉन्ग वीडियो नहीं देखिएगा, समय जब तक नहीं दीजिएगा ना, तब तक आप चीज़ों को सीख नहीं पाइएगा। और मेरे हिसाब से सीखने के लिए यदि आप समय दे रहे हैं कहीं पे, तो इससे बढ़िया और कोई बात हो ही नहीं सकता है। आप अपना मनोरंजन का समय कीजिए ज़रूर, लेकिन उसको वक्त ज़्यादा मत दीजिए, ख़राब मत कीजिए। अभी आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए पढ़ना। घर पे एक जगह अस्थायी रूप से घर के कोना में कहीं भी जहाँ भी शांति आपको मिले वहाँ पे बैठ करके चीज़ों को रिवीजन कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए, बार बार चीज़ों को पढ़िए, बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, अपने शरीर के हर रग रग में बसा लीजिए, तब जाके वो बोर्ड एग्जाम में आपसे बन पाएगा। आप चीज़ें भुला नहीं पाओगे, कन्फ्यूजन नहीं होगा, फार्मूला याद रहेगा हमेशा, और आप जब अच्छी तरीक़ा से लिख पाएंगे तो आपका नंबर भी बेहतरीन से बेहतरीन आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, बस यही एक अनुरोध है कि 1 के पूरा करने में मदद ज़रूर करो दोस्त।